देश के दिल में निवेश को न्योता। जी हां, इन दिनों सीएम शिवराज सिंह चौहान मिशन निवेश पर हैं। अलग अलग उद्योगपतियों से मीटिंग कर प्रदेश में निवेश करने पर चर्चा कर रहे हैं। पुणे और दिल्ली के बाद आज सीएम शिवराज सिंह चौहान मुंबई दौरे पर रहे। मुंबई में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने निवेशकों से 1-to-1 मीटिंग की। सीएम ने निवेशकों को मध्य प्रदेश सरकार की नीतियों और सुविधाओं के बारे में जानकारी दी। यही तय हुआ कि 5G टेलीकॉम सेवाओं की शुरुआत इसी महीने उज्जैन में महाकाल लोक से होगी। इसके बाद इंदौर, भोपाल सहित अन्य शहरों में इसे शुरू किया जाएगा। हम आपको इन्वेस्टर समिट के लिए इनवाइट करने आए हैं। अद्भुत प्रदेश है मध्य प्रदेश। देखिए, मध्य प्रदेश जनसंपदा, जल संपदा, खनिज संपदा, प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर राज्य है। 30% फॉरेस्ट कवर है मध्य प्रदेश में। हमने अपने जंगल भी सुरक्षित रखे हैं। मध्य प्रदेश तेज गति से बढ़ता हुआ राज्य है। सारी दुनिया को हम निमंत्रण दे रहे हैं और मोदी जी के नेतृत्व में मेरा तो विश्वास है कि भौतिकता की अग्नि में दग्ध विश्व मानवता को शाश्वत शांति के पथ का दिग्दर्शन कोई कराएगा तो भारत कराएगा। वहीं सरकार की पहल पर कांग्रेस हमलावर है। कांग्रेस ने कहा कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के नाम पर केवल पैसा ही खर्च होगा, जबकि एमपी में 1 पैसे का निवेश भी आने नहीं वाला है। 8 इन्वेस्टर मीट इस मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह जी के कार्यकाल में हुई है। उसमें कितना निवेशकों ने निवेश किया और मध्य प्रदेश के खजाने का उस इवेंट में कितना खर्च हुआ, यदि उस पर सरकार एक श्वेत पत्र जारी कर जाए तो इस ढकोसले का सारा चरित्र सामने आ जाएगा। मुख्यमंत्री जी को चाहिए कि नई समिट करने के पहले पुरानी समिट में कितना उद्योग आया है मध्य प्रदेश में और मध्य प्रदेश से संदर्भित कितने लोगों को, उसमें नौजवानों को रोजगार मिला है, उस पर एक व्हाइट पेपर जारी करें। इंदौर में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया जा रहा है। ऐसे में सीएम शिवराज का पूरा फोकस निवेश पर है, ताकि निवेश एमपी में ज्यादा से ज्यादा आ सके। खास बात यह है कि पिछले कुछ समय में उद्योगपतियों ने निवेश के लिए मध्य प्रदेश में अपना रुझान भी दिखाया है। वहीं अब देखना होगा कि इन्वेस्टर समिट के जरिए एमपी में कितना निवेश आता है। इस पर सबकी नजरें टिकी होंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा नीति, निवेश और न्योता में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे, उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डालते हैं। क्या इन्वेस्टर समिट से प्रदेश में आएगा बंपर निवेश? क्या निवेश से बदलेगी मध्य प्रदेश की तस्वीर? क्या आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का संकल्प होगा साकार? क्या इन्वेस्टर समिट सरकार का मास्टर स्ट्रोक? नमस्कार, इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान इस समय पूरी तरह से फोकस हैं निवेश को लेकर, इन्वेस्टमेंट को लेकर, और मध्य प्रदेश में इन्वेस्ट करें निवेशक, इसके लिए उन्होंने लगातार रोड शोज किए हैं। दिल्ली में किया, पुणे में किया, उसी क्रम में आज बॉम्बे में रोड शो था, मुंबई में रोड शो था, और जहां उन्होंने निवेशकों से सीधे बात की। बिल्कुल 1-to-1 चर्चा थी। जो भी निवेश को लेकर अड़चनें होती हैं, चाहे अप्रूवल्स की हों, लैंड एलोकेशन की हों, अन्य तमाम लाइसेंस जारी करने को लेकर हों, वो दिक्कतें मध्य प्रदेश में नहीं आएंगी। और साथ में उनका एक अलग अंदाज दिखा, दार्शनिक अंदाज में दिखे। वो आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना को मजबूत करने के लिए ये बेहद जरूरी है कि हमारे देश में जो लघु उद्योग हैं, मध्यम उद्योग हैं, वो सशक्त हों, क्योंकि इनकी बहुत संख्या हमारी एक बहुत बड़ी आबादी को प्रभावित करती है। अगर लघु और मध्यम इकाइयां सशक्त होंगी, हमारे बड़े उद्योग धंधे भी फले फूलेंगे, तो हमारे आर्थिक विकास को, हमारी आर्थिक रफ्तार को और नए आयाम मिलेंगे। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि उन्होंने ये तो कहा कि मध्य प्रदेश उद्योग को आमंत्रित करता है,
लेकिन प्राकृतिक संपदा से भी मध्य प्रदेश भरपूर है। 30% ग्रीन कवर मध्य प्रदेश के पास है, फॉरेस्ट कवर मध्य प्रदेश के पास है, जिसका उल्लेख करना यह दर्शाता है कि मुख्यमंत्री महोदय ने कहा कि हम प्राकृतिक संतुलन को भी दिमाग में रखते हैं और औद्योगिक क्रांति को भी नए सिरे से परिभाषित करने के लिए कृत संकल्पित हैं। तो काफी रोचक अंदाज में दिखे मध्य प्रदेश के मुखिया। वहीं कांग्रेस ने कहा कि इसके पहले भी तमाम इन्वेस्टर समिट हुई हैं और उन पर करोड़ों रुपए का खर्चा हुआ है, नतीजा ढाक के 3 पात रहा है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार उसे लेकर श्वेत पत्र जारी करेगी? इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं अभय प्रताप सिंह यादव जी, नेता है मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के, सिद्धार्थ राजावत जी, प्रवक्ता मध्य प्रदेश कांग्रेस के हमारे साथ हैं, संदीप पौराणिक साहब वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत है। अभय जी, किसी भी उद्योग धंधे के लिए पहली शर्त ही अभयदान है। लॉ एंड ऑर्डर अच्छा होगा, अनावश्यक रंगदारी नहीं होगी, वसूली नहीं होगी और यूनियंस के नाम पर ब्लैकमेलिंग नहीं होगी, तो उद्योग धंधे फले फूलेंगे और इन्वेस्टर भी इन्वेस्ट करने के लिए उनका एक इंटरेस्ट डेवलप होगा, उनकी रुचि जागेगी। तो मध्य प्रदेश के मुखिया ने उसका उल्लेख भी किया है कि गया वो जमाना जब मध्य प्रदेश में डकैत हुआ करते थे, गुंडागर्दी हुआ करती थी। तो आपको क्या लगता है कि जिस प्रकार से शिवराज सिंह जी ने निवेश के लिए जो मिशन छेड़ा हुआ है वो उनकी इस चौथी पारी में कितना सफल और कारगर साबित होगा? देखिए, आज स्वयं मुख्यमंत्री जी ने मुंबई में कहा है कि मध्य प्रदेश अब वो मध्य प्रदेश नहीं रहा जिसको पहले मध्य प्रदेश पिछड़ा राज्य में गिना जाता था, या कि और भी आप किसी उसको भाषा में जानते थे। आज मध्य प्रदेश जहां शांति का टापू है, जहां लॉ एंड ऑर्डर है, जहां अच्छी सड़कें हैं, जहां 24 घंटे बिजली है, इसलिए निवेश के लिए जो माकूल माहौल चाहिए होता है किसी उद्योग के लिए और पर्याप्त भूमि है, तो सारी चीज़ों की व्यवस्था मध्य प्रदेश की सरकार करने जा रही है। और स्वयं मुख्यमंत्री जी ने यह जो है घोषणा की है, ये कहा है कि प्रत्येक सोमवार मेरा इसके लिए आरक्षित रहेगा। तो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में जब उद्योग आएंगे, रोजगार आएंगे, आते ही हैं, लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी पूरे सभी कार्यकालों में प्रयासरत रहे हैं, वहाँ रोजगार बढ़ता है और कहीं अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। सारे कैसे मध्य प्रदेश आगे बढ़े, उनके यह सभी कदम मध्य प्रदेश को जो है स्वर्णिम मध्य प्रदेश की ओर और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की ओर बढ़ा रहे हैं। जी सिद्धार्थ जी, इन्वेस्टर समिट को लेकर आपने सवाल उठाए, हालांकि आपने भी नाम बदल के उसे मैग्निफिसेंट एमपी नाम दिया था और उसको मैग्नीफाई करने का प्रयास किया था, लेकिन दुर्भाग्य कहें या 2019 को माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में हुआ था। हाँ, मैं वही तो मैं कह रहा हूं कि इन्होंने ये इन्वेस्टर समिट कहते हैं, आपने उसे मैग्निफिसेंट नाम दिया था, लेकिन इन्वेस्टर समिट को लेकर आप सवाल उठा रहे हैं, ऐसा क्यों? देखिए पुरोहित जी, बड़ा स्पष्ट है कि अभी जैसे मेरे साथी मित्र यादव जी बोल रहे थे कि उन्होंने शिवराज सिंह जी ने ये बात बॉम्बे में बोली है कि अब वो मध्य प्रदेश 18 वर्ष लग गए इनको मध्य प्रदेश को समझने में, और 18 वर्ष लग गए, हम बोलते हैं अब वो डकैत भी नहीं रहे, अब वो चीजें नहीं रही। तो क्या इससे पहले डकैत कौन था, मैं ये पूछना चाहता हूँ साथी मित्र से। तो आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ, आपकी आवाज आ रही है। आपका ऑडियो जो है रेगुलर फोन पे इस्तेमाल करते हैं, इसलिए फोन आ जाते होंगे तो होल्ड हो जाता होगा। चूंकि अब आप रेगुलर प्रवक्ता हैं तो मुझे लगता है इसके लिए एक स्पेसिफिक फोन रखिए। जी। हाँ, वो ये जो फोन आ रहा है ना, इसी से अटकता है। मैं कह तो रहा हूँ, ये क्या है कि कांग्रेस में खासकर होता है, एक स्पेसिफिक फोन, एक स्पेसिफिक सिम रखिए सिर्फ मीडिया के लोगों से बात करने के लिए, क्योंकि क्या है कि अब चुनाव में व्यस्तताएं बढ़ेंगी और आप जैसे गंभीर प्रवक्ताओं से लोग चर्चा भी करेंगे तो फिर बीच बीच में आप अटकेंगे। बोलिए। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि सर्वप्रथम हमारे संवेदनहीन मुख्यमंत्री स्वामी मध्य प्रदेश बोलकर आए, फिर विकसित मध्य प्रदेश बोला, अब आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बोल रहे हैं। अब कितना आत्मनिर्भर बनाएंगे आप देखिए, प्रदेश में निवेश तभी आता है जब विश्वास का माहौल हो। जब आपके प्रदेश में विश्वास का माहौल नहीं है तो आप निवेश कैसे लेके आएंगे? माननीय कमलनाथ जी जिस समय पे मुख्यमंत्री बने थे, आप देखिए उनको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ी थी, उनको कहीं दर दर भटकने की जरूरत नहीं पड़ी थी।
आप देखिए 130 वीवीआईपी लोग आए थे और 130 वीवीआईपी लोग आए थे और 700 उद्योगपति आए थे जिन्होंने विश्वास जताया था और हमने सिंगल विंडो व्यवस्था लागू की थी कि आपको एक ही विंडो के अंदर सारी एनओसी मिलेंगी। आप अगर कहीं पे भी उद्योग लगाना चाहेंगे तो आपको कहीं भटकना नहीं पड़ेगा, किसी दलाली प्रथा में नहीं पड़ना पड़ेगा आपको सीधा सिंगल एक आपको एप्लीकेशन डालनी है और सिंगल विंडो में आपकी सारी एनओसी मिलेंगी। सिद्धार्थ जी, आप कांग्रेस के बड़े मजबूत सिपाही हैं। मैं क्या है कि मजबूत विपक्ष हो प्रदेश में, मैं इसकी काम मतलब कोई भी पार्टी जो विपक्ष में वो मजबूत हो उसकी मैं कामना करता हूं। तो मैं आपसे ये प्रॉमिस चाहता हूं, क्योंकि क्या हो रहा है कि एक अलग सिम ले लीजिए आप एक मीडिया के लिए, आप एक सिम मैं ले लूंगा, क्षमा चाहता हूं उसके लिए। मैं ले लूंगा। देखिए इतना निवेश इतना निवेश इसमें कर दीजिए, ये निवेश आपको जो है बिल्कुल इतना विश्वास जताइए। आपकी जो वाणी है बहुत जनता बहुत सुनती है, तो जब वो अटकती है तो उसका विश्वास हम पर जाहिर होता है कि कहीं ये नहीं मैं क्षमा चाहता हूं विपक्ष का व्यक्ति है, कहीं वीडियो तो नहीं अटका दिया। आजकल मीडिया संदेह घेरे में ज्यादा है। नहीं देखिए, आत्महत्या में मध्य प्रदेश नंबर 1 पे है, बेरोजगारी में नंबर 1 पे है, महिलाओं से अत्याचार में नंबर 1 पे है। आपने कभी गुजरात, केरल या तमिलनाडु के किसी मजदूर को मध्य प्रदेश में काम करते हुए देखा है आपने? आप देखिए क्या कारण है कि मध्य प्रदेश का जो मजदूर है आज बाहर दर दर भटक रहा है, मध्य प्रदेश से बाहर जा रहा है। आपने इतना आत्मनिर्भर बना दिया कि वो प्रदेश का जो नौजवान है उसको जब रोजगार नहीं मिलेगा, उसको शिक्षा पर्याप्त नहीं मिलेगी। 4,000 से ज्यादा आदिम जाति कल्याण विभाग बंद कर दिए आपने। अब आदिवासी जो बच्चे हैं उनको आप हेरिटेज दारू बिकवाना चाहते हैं। 1.5 लाख से ज्यादा बैकलॉग के पद आपने भरे नहीं। आपका इन्वेस्टमेंट कैसे होगा? आपके इन्वेस्टर्स को कैसे लेके आएंगे? और आपने ग्वालियर की घटना तो देखी थी, किस प्रकार से कीथ मेंडिस का कैडबरी के जो डायरेक्टर थे उनका किडनैप हो जाता और बेचारे 5 करोड़ देके छूटे थे और बोलते हैं मध्य प्रदेश में गुंडागर्दी नहीं है। उसमें एक भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर जो सांसद थे उनके पुत्र का नाम आया था। तो ये इस प्रकार का इन्वेस्टमेंट है। तो जनता मतलब जो बड़े उद्योगपति हैं वो जानते हैं कि मध्य प्रदेश के अंदर अलीबाबा 40 चोर की जो सरकार बैठी है ये खुद अपने आप में बहुत बड़े डकैत हैं। पहले इनसे तो बचें। अगर वो आएंगे भी तो सबसे पहले तो इनको घूस खिलाना पड़ेगी, मोटी मोटी रकमें देना पड़ेंगी, फिर जाके बेचारे उद्योग लगाएंगे। मालनपुर की हालत देखिए, स्वर्गीय माधवराव सिंधिया जी का जो एक सपना था मालनपुर, उसके बाद क्या हुआ वहां पे? आप एमपी आयरन था, एमपी आयरन को वहां के लोग ट्रकों में भर भर के लेके बेच दिया। इतना बड़ा उद्योग लेकर आए थे। 70% मालनपुर जो है उजड़ गया है, 70%। जी, तो आपके जब सुरक्षा प्रदान नहीं करेंगे तो आप इन्वेस्टर्स तो आएंगे, कोई वो नहीं है, इन्वेस्टर आने को तैयार बैठा है। पर प्रदेश की हालत देखिए आप, दाड़े गुंडागर्दी हो रही है, एक्सटॉर्शन मनी मांगी जा रही है। संदीप जी से बात कर लेता हूँ। संदीप सर, हमेशा आपने देखा होगा कि मध्य प्रदेश में इन्वेस्टर समिट हुई है, उद्योगपतियों को न्योता दिया और उनसे एमओयू हुए, करार हुआ, फिर वो एमओयू कितने जमीन पर उतरे नहीं उतरे। लेकिन इस बार मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री महोदय पहली बार ऐसा कर रहे हैं कि वो इन्वेस्टर समिट से पहले रोड शोज कर रहे हैं। वो विदेश में भी जाने की उनकी योजना है कि वो लोगों से जाके खुद मिल रहे हैं। इन्वेस्टर समिट को इस बार उन्होंने ब्यूरोक्रेसी के हवाले नहीं किया है, वो खुद मिल रहे हैं, डायरेक्ट बात कर रहे हैं, उद्योगपतियों से रोड शो कर रहे हैं, मध्य प्रदेश के विषय में बता रहे हैं और उन्हें आमंत्रित कर रहे हैं। मतलब इस बार बुलाने का जिम्मा भी उन्होंने खुद लिया है। ये एक नई चीज जोड़ी है। देखिए नवीन जी, कभी भी राजनीतिक स्तर पर जब भी प्रयास होते हैं, अगर आमंत्रित जिसको आप कर रहे हैं उसमें भरोसा पैदा कर लें तो वो आता भी है आपके यहाँ और निवेश करने भी तैयार होता है। पहले आपको उसके बताना पड़ेगा कि हमारे प्रदेश में क्या क्या है। क्या आज जो भी उद्योगपति आता है वो चाहता है उसको कम्युनिकेशन प्रॉपर मिले, सड़क मार्ग मिले, रेल मार्ग मिले, बिजली मिले, जमीन मिले, पानी मिले। ये चीजों की उपलब्धता है आपके यहां, ये आपको निवेशक को बताना होगा। जब निवेशक इस बात से संतुष्ट हो जाएगा कि उसे लगता है कि मध्य प्रदेश में अगर वो निवेश करता है तो उसका बिजनेस, क्योंकि उसका उद्देश्य व्यापार करना है, उसका उद्देश्य पैसा अर्जित करना है, तो वो आपके यहां निवेश करेगा। अब बाकी सरकार की जिम्मेदारी हो जाती है कि यहां के लोगों को रोजगार मिले, जो उद्योग लगे वो लगातार चलते रहें। लेकिन आपने जो बात कही कि मुख्यमंत्री सीधे इंटरेक्शन कर रहे हैं, देखिए नवीन जी, बाया जो भी बात होती है वो कम असरकारक हो जाती है और एक मुंह से निकली बात जब दूसरे के जरिए जाती है तो उसमें कुछ चीजें मिल जाती हैं और कुछ चीजें छूट जाती हैं। तो अगर आपका सीधा कम्युनिकेशन होता है और उद्योगपति को यह भरोसा होता है कि आप उसे ये सुविधाएं देंगे। आपने जैसे कहा कि मध्य प्रदेश में 30% कवर है ग्रीनरी से,
और वो आके यहां देखता है। आप कहते हैं सौंदर्य है हमारे यहां, पर्यटन के उद्योग में भी संभावनाएं हैं, सेंट्रली लोकेटेड है, सीधी सी बात है। और अगर ये बात जो आप कह रहे हैं और वो आके देखता है, भरोसा पैदा होता है, तो मुझे लगता है कि निवेश की संभावना बढ़ती है। लेकिन नवीन जी, इसके साथ एक चीज और है कि हमें पुरानी आयोजनों पर भी गौर करना चाहिए, चाहे वो कमलनाथ जी के काल की आयोजन हो, चाहे शिवराज जी के में, कितने फ्रूटफुल रहे वो, कितने उद्योग आए, कितने लोगों ने एमओयू किया, उस पर भी चर्चा जरूरी है। लेकिन पहल है, इसका स्वागत तो मेरे हिसाब से किया जाना चाहिए। राजनीतिक दल है, बीजेपी अपनी बात कहेगी, कांग्रेस अपनी बात कहेगी, लेकिन अगर उद्योगपति आते हैं, उद्योग लगते हैं, तो भला कम से कम प्रदेश का तो होगा। अभय जी, जो सिद्धार्थ जी ने कहा है कि मध्य प्रदेश का जो इमेज है, मध्य प्रदेश की जो छवि है, उसको पहले सुधारने की जरूरत है। लोगों में मध्य प्रदेश को लेकर अविश्वास का माहौल है। हालांकि एक हमेशा मध्य प्रदेश में बहुत पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रही है। पहली बार राजनीतिक अस्थिरता का शिकार हुआ मध्य प्रदेश, वो भी कमलनाथ जी के समय में, लेकिन अब फिर से है। अब 2023 के इलेक्शन भी हैं, थोड़ा स्ट्रेटेजी चेंज भी की है सीएम साहब ने, क्या कहेंगे? देखिए, मध्य प्रदेश की इमेज खराब कौन करता है? अब आज आपकी बहस में ही देख लीजिए मध्य प्रदेश का क्या कैसा प्रस्तुतिकरण किया गया। भाई, इमेज खराब करने वाले हम ही और आप लोग तो हैं। जब कोई अच्छी चीज आने को होती है तो हम और आप जो है दूसरा पक्ष लेकर उसको कि उसको श्रेय ना मिल जाए तो उसका निगेटिव जो है प्रचार प्रसार करना शुरू कर देते हैं। भाई, माउथ पब्लिसिटी से ही तो इमेज बनती है। आज लॉ एंड ऑर्डर अगर ठीक है और अगर मध्य प्रदेश में वो कह रहा है कि हमारे पास स्किल पावर है, मानव संसाधन है, हमारे पास अच्छे एयरपोर्ट हैं, अच्छे स्टेशन हैं, अच्छा जो है आने जाने आवाजाही के लिए रोड हैं, हमारे यहाँ पुल जो सारी कनेक्टिविटी 4 लाइन 6 लाइन बन रहे हैं, उद्योग आप लाइए। तो अगर हम इस चीज को वो खुद जाकर जो है रोड शो करके बता रहे हैं, तो विपक्ष का भी ये कहीं ना कहीं धर्म बन जाता है कि उस चीज के लिए हम भी जो है प्रयास करें, उसको अनुकूल वातावरण बनाएं। लेकिन जब हम प्रस्तुतिकरण ही गलत करते हैं तो कहीं ना कहीं जो लोग इसको सुनते हैं या देखते हैं, उनके मन में एक भय का वातावरण हम खुद ही बना देते हैं। लेकिन निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में माननीय शिवराज जी बहुत गंभीर हैं, लगातार एमओयू भी साइन हुए हैं और उन्होंने मध्य प्रदेश की जिस तरह से फिजा बदली है, मध्य प्रदेश का जिस तरह से विकसित राज्य और मध्य प्रदेश को लाकर खड़ा किया है, निश्चित तौर पर यहाँ उद्योग आएंगे और उनके प्रयास सफल होंगे। छवि खराब कर रहे हैं सिद्धार्थ जी आप मध्य प्रदेश की, ये आरोप है आपके ऊपर। 35,000 किलोमीटर से ज्यादा रोडें बह गई हैं, 11 पुल बह गए हैं, कोरम डैम की हालत आपने देखी ली है। छवि हम खराब कर रही है तो मीडिया बोल रही है। एनसीआरबी की रिपोर्ट में महिला अत्याचार में नंबर 1, बाल अपराध में नंबर 1, 7,832 नाबालिग बच्चियां जो लॉकडाउन में गायब हो गई, आदिवासी बच्चियां, कुल मिला के 13,000 बच्चियां गायब हो गई, उस पर संज्ञान नहीं ले रहे हैं, बदनाम हम कर रहे हैं। आप देखिए किस प्रकार से नेमावार में 5 बच्चियों को दबा के मार दिया जाता है, गुना के अंदर पेट्रोल डीजल डाल के एक आदिवासी बच्ची को जला दिया जाता है और बदनाम हम कर रहे हैं। अरे बदनाम तो आपकी ये तमगे तो आपके ऊपर लगे हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो आपके कार्यकर्ता हैं, जो आपके मंत्री हैं, उनके ऊपर लगे हुए हैं। ये कांग्रेस बदनाम नहीं कर रही है, ये तो स्वयं आपको जो आपकी उपलब्धियां है 17 साल की, वो हैं जो साइकिल पे चलते थे वो आज फॉर्च्यूनर में चल रहे हैं, तो उनको अपराध करना स्वीकार है। और आप देखिए माफिया, शराब माफिया किसके राज में पनपा, रेत माफिया किसके राज में पनपा, आप बताइए। ई टेंडरिंग माफिया किसके राज में पनपा, व्यापम किसके राज में हुआ, आप बताइए। 2003 से पहले आप माननीय दिग्विजय सिंह जी की बात करते थे, आज कभी 17 वर्ष में आप अपनी भी बात कर लिए, अपना भी रिपोर्ट कार्ड खोल के जनता को दिखाइए आप कि आपने क्या क्या किया। 84 बच्चे आत्महत्या करके मर गए व्यापम में, कभी आपने उनके लिए अगरबत्ती या एक कैंडल जलाई जाके, या उनकी हक की लड़ाई लड़ी? ये क्या हमने बदनाम किया? ये पूरे मध्य प्रदेश को वर्ल्ड लेवल पे, विश्व लेवल पे, पूरे पटल पे ले जाने वाले हमारे संवेदनहीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी हैं। 25,000 झूठी घोषणाएं कर चुके हैं, 5,000 करोड़ रुपया विज्ञापन पे खर्च कर चुके हैं और बोल रहे हैं हम बदनाम कर रहे हैं। सिर्फ उनको इवेंट करना आता, इवेंट जीवी हो गए हैं वो। आप देखिए अगर एक जरा सा भी कोई मच्छर आ जाए या बीमारी आ जाए तो उस पर भी बड़े बड़े होर्डिंग बैनर पोस्टर लग जाते हैं। अगर उतना पैसा फोग मशीन ला के और उसको नगर निगम को दे दें तो कम से कम कुछ तो डेंगू से लोग बचेंगे। अरे उस मच्छर को लेके, डेंगू को लेके अपनी फोटो छपवा रहे हो और वैक्सीनेशन को लेके छपवा रहे हो, उतने पैसे में जाके किसी गरीब का चूल्हा जला दो, किसी गरीब के घर में लाइट जला दो, और बदनाम कांग्रेस कर रही है।
अरे आप बदनामी से, और आपका तो नाता हो गया कर रही है सर, चोली दामन का साथ हो गया है। बदनाम देखिए, कांग्रेस सिद्धार्थ ने जी- बोल सकते हैं, दोनों लोग बोल सकते हैं। देखिए सिद्धार्थ जी ने जो अपनी बात रखी है, जी जी, दोनों लोग बात कर सकते हैं। मेरी बात का मैंने आपसे कहा ना कि जो जब आप भी वातावरण बोल सकते हैं सिद्धार्थ जी। जब वातावरण अनुकूल बनता है तो ये राजनीतिक आरोप इसी तरह के लगाना प्रयास शुरू कर देते हैं। नहीं, अनुकूल वातावरण क्या बात भारतीय है, आप जनता बताइए। पार्टी ने तो लोगों को जो है बुनियादी जरूरतें थी, मकान की, इलाज की, शिक्षा की, स्वास्थ्य की, उसको बेहतर करके दिया है। 1.5 लाख भारतीय जनता पार्टी ने तो मध्य प्रदेश को पिछड़े और बीमारू राज्य से विकसित राज्य में लाके खड़ा किया है। 4,800 जो 70 साल जो आप लोगों ने राज्य किया, उसके बाद जो जनता ने आपको नकारा, किन विषयों पर नकारा, उन विषयों को ठीक करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया है। आज मुख्यमंत्री अगर आप कर गए होते निवेश उद्योग आपके कार्यकाल में आ गए होते तो आज मुख्यमंत्री को बंबई जाकर ये रोड शो नहीं करने को रहे होते। आपका एनसीआरबी की रिपोर्ट जिस में हालात में मध्य प्रदेश आप छोड़ गए थे, उसको बेहतर बनाने के लिए मुख्यमंत्री ये माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के प्रयास से उन्होंने मध्य प्रदेश को पूरे देश में एक अलग राज्य के रूप में विकसित करके खड़ा किया है। नंबर 1 पे आ गया। आप आरोप लगाइए, लेकिन ऐसे अवसर पर मेरा निवेदन है कि प्रदेश के हित में ऐसे अवसरों पर ना छेड़े आप लोग जिन पर कोई बुनियादी तथ्य नहीं है, जिनका कोई आधार नहीं है। पोषण आहार आप बंटवा रहे हैं। हो गया। संदीप जी से मैं बात करूंगा। संदीप जी देखिए, जो दिल्ली और पुणे में रोड शो हुए, ये दीपावली के पहले हुए थे, और उसके बाद मध्य प्रदेश में एक बड़ा अभी निर्णय लिया कि उद्योग विभाग के पीएस का ट्रांसफर किया, और MPIDC मध्य प्रदेश इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के जो MD थे जॉन किंग्सले, उनको लेकर बहुत शिकायतें थी उद्योगपतियों की कि वो बहुत लंबे समय तक लिटिगेट करते हैं मैटर्स को, और खुद पीएस ने भी इस विषय में 1-2 जगह बोला। और पुणे में ये बात जब सामने आई तो सीएम उसको लेकर बहुत क्रोधित थे, और फिर उन्होंने पूरा आमूलचूल परिवर्तन किया है। अभी 10-15 दिन बाद समिट होनी है, 1 महीने है समिट को, और उन्होंने उद्योग विभाग के पीएस को ट्रांसफ़र किया। उसके बाद MPIDC के चेयरमैन को भी बदला है, MD को भी बदला है। तो बहुत फोकस तो है सीएम, और इस बार वो उद्योगपतियों से खुद भी मिल रहे हैं ताकि उनको जो ब्यूरोक्रेसी का जो फीडबैक है वो उनको सीधा मिल सके कि चीज़ें क्यों नहीं हुई। अभी तक सिर्फ ब्यूरोक्रेसी से पता चलती थी, लेकिन जो लोग मध्य प्रदेश में काम कर रहे हैं उनके साथ भी वो चर्चा कर रहे हैं। क्या कहें? देखिए नवीन जी, सीधी सी बात है, आपको जब कोई आयोजन करते हैं, किसी को आमंत्रित करते हैं, तो आपके पास बेहतर ऑफिसर होने चाहिए। जहां तक आपने मनीष सिंह की बात की और संजय शुक्ला की बात की, शिवराज जी का भरोसा होगा उन पे कि जो वो चीज करना चाहेंगे वो ये 2 अधिकारी बेहतर तरीके से कर सकेंगे। पूर्व में जो अधिकारी थे उनकी शिकायतें आई होंगी। जहां एक टीम काम करती है नवीन जी, देखिए MPSDC का जो मनीष सिंह को बनाया है, ये जो है उद्योग में लाए हैं, और ये टीम हो गई कुल मिलाकर के। दूसरे राज्यवर्धन सिंह दत्तीगांव हैं, ये जब मिलके काम करेंगे तो मुझे लगता है कि निवेशकों में भरोसा पैदा होगा। उनकी जो समस्याएं हैं उनका अगर आप जल्दी निराकरण करते हैं तो उद्योगपति को भी आने में दिक्कत नहीं, उसको तो कहीं भी जाना है। अगर उसे सब कुछ मध्य प्रदेश में मिल जाएगा, ब्यूरोक्रेसी में भी सहयोग मिलेगा, सरकार का भी सहयोग मिलेगा, तो उसे आने में दिक्कत क्या है। और मुझे लगता है कि ये पहल अच्छी है। हमें इंतजार करना चाहिए जनवरी तक का, जब सबमिट हो जाए, हमारे सामने नतीजे होंगे, कुछ नहीं हुआ तब हमें बात भी करनी चाहिए, उसमें विचार भी होना चाहिए। मुझे लगता है कि कांग्रेस को इसका ऑडिट भी करना चाहिए कि कौन आया, उसके बाद क्या हुआ। कांग्रेस भी तो इसका एक ऑडिट दे सकती है कि देखिए इनके ये करार हुए थे। अगर इसको वो स्टैटिक्स में डेटा वाइज दे तो और भी ज्यादा प्रभावी होगा। और चूंकि अब चुनावी वर्ष है तो हर चीज का अपना एक इंपॉर्टेंस तो रहेगा। देखिए नवीन जी, आपको तथ्य और तर्क के आधार पर बात करनी पड़ेगी। आपको ये कह के कि इन्वेस्टर सबमिट हुए उनमें कुछ नहीं हुआ, आपको ये बताना पड़ेगा कि वाकई में इतने इन्वेस्टर्स आए थे, इतने MOU हुए थे और इतने करार जमीन पर नहीं उतरे। ये इनके रिजल्ट्स बिल्कुल ठीक कहा आपने। और अगर ऐसा आप नहीं करेंगे तो आपकी बात हवा में चली जाएगी। मुझे ये लगता है कि विपक्षी दल की जो भूमिका है उसे निभाने के लिए भी जरूरी है कि आप पूरी तैयारी से तर्कसंगत तरीके से बात रखेंगे तो ज्यादा प्रभावकारी होगा, लाभ भी मिलेगा राजनीतिक तौर पर। आप जी समय सीमा के चलते मैं ये चर्चा समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो निवेश नीति और नियत के साथ मध्य प्रदेश के, एक अच्छी नियत के साथ मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान जी स्वयं उद्योगपतियों से मिल रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं, मध्य प्रदेश के विषय में बता रहे हैं
और बहुत ही दार्शनिक अंदाज में, बहुत ही एक फैमिलियर एनवायरनमेंट में उद्योगपतियों के साथ 1-to-1 चर्चा कर रहे हैं और उनको इन्वेस्टर समिट के लिए आमंत्रित कर रहे हैं, पहले से खुद जाकर आमंत्रित कर रहे हैं। तो इसका अपना एक इम्पैक्ट निश्चित रूप से दिखेगा आगे आने वाले समय में। पहले की इन्वेस्टर समिट में और अब की इन्वेस्टर समिट में सिर्फ एक और बड़ा फर्क यही है कि पहले इन्वेस्टर समिट में लोगों को इन्विटेशन थ्रू ईमेल और अन्य तमाम संचार माध्यमों से भेजे गए थे। इस बार मध्य प्रदेश के मुखिया स्वयं मिल रहे हैं और जो पुराने उद्योगपति यहाँ काम कर रहे हैं उनको साथ में लेके इस प्रकार के रोड शो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जिससे लोगों में मध्य प्रदेश के प्रति भरोसा बढ़े कि देखिए ये लोग मध्य प्रदेश में पहले से ही काम कर रहे हैं। तो निवेश और अच्छी नीति और अच्छी नीयत के साथ न्योता दिया है। तो अगर मध्य प्रदेश के लिए इन्वेस्टर समिट के बाद कुछ अच्छे शुभ समाचार आए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, और अगर आते हैं तो मध्य प्रदेश के लिए बेहद खुशी की बात है। विपक्ष को भी माइन्यूटली इसको ऑब्जर्व करना चाहिए, जहां सरकार की गलतियां हैं वहां चेताना चाहिए। IND एजेंडा में नहीं, आप बने रहिए IND 24 के साथ और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।